प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में जिसमें हम लोग फंडामेंटल एंड रियलाइज नीड्स के बारे में जानेंगे, मैं आप सभी का स्वागत है। पहले हम लोग ये बात ध्यान दें कि हैबिटेट क्या है, पोटेंशियली ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो कर रहा है, और नीड्स क्या है कि एक्चुअली वहाँ पे वह ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, और उसका फंक्शनल फीडिंग का रिलेशन वहाँ इस्टेब्लिश है। अब हम लोग यह देखेंगे कि ये जो नीश है यह भी दो भाग में बांटा गया है। एक कहा गया है फंडामेंटल नीश और दूसरा कहा गया है रियलाइज्ड नीश। जब फंडामेंटल नीश की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य उस ब्रॉडर एरिया से होता है जहाँ पर कि पोटेंशियली उस ऑर्गेनिज्म के लिए स्थितियाँ फेवरेबल हैं और वो वहाँ ग्रो करेगा। और जब रियलाइज्ड नीश की बात करते हैं तो वह यह बताता है कि आउट ऑफ दोज फंडामेंटल नीश उसमें प्रीडेटर की एंट्री से या किसी भी और फैक्टर के कारण वह कौन सा स्थान है, वह कितने स्थान हैं जहाँ पर कि वह अपना फीडिंग रिलेशन कंटिन्यू रख सकता है। तो इस प्रकार से यह रियलाइज्ड नीश हुआ। तो यह हम लोग को सदैव ध्यान में रखना होगा कि फंडामेंटल नीश जो है वो रियलाइज्ड नीश से बड़ा होगा और रियलाइज्ड नीश छोटा होगा, या उतने बराबर अधिकतम हो सकता है, पर होना चाहिए छोटा। अब देखिए यहाँ दाहिने तरफ एक चित्र दिया गया है। तो ये डीप वाटर और सैलो वाटर और टाइड, तो इसमें देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म ये माइग्रेट कर रहा है। शुरू में तो यह अंदर ओशन में रहता था, डीप वाटर में भी, लेकिन जब इसकी स्थितियां बदली तो इसे अपने आप को स्पेशलाइज्ड करना पड़ा, और यह इसका जो रियलाइज्ड नीश है वह टाइडल एरिया जो लगभग ड्राई टाइप का है, सेमी ड्राई एंड ड्राई एरिया जो हैं वह किनारे के उस जगह पर यह सीमित हो गया। तो आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या लिखे हैं, आप लोग भी पढ़िए। द नीश नैरोज व्हेन अदर ऑर्गेनिज्म अराइव एंड देयर इज कंपटीशन फॉर फूड एंड ब्रीडिंग पार्टनर्स, और व्हेन प्रीडेटर्स स्टार्ट हंटिंग इन द एरिया। तो जो कोई पोटेंशियली एक स्पेसीज के, एक ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के ग्रो करने के लिए ठीक स्थान है, वहाँ पर उसका फीडिंग बिहेवियर ठीक है, वहाँ पर यदि कोई प्रीडेटर की एंट्री हो गई तो वैसी स्थिति में उस ऑर्गेनिज्म पर प्रेशर आया, और तब वह प्रीडेटर को इस्केप करते हुए अपने एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, और तब उसका फंडामेंटल जो नीश था उसे छोटा हो गया और वह रियलाइज्ड नीश को पकड़ लिया। अब जिस स्थिति में रहने लगा, टाइडल वाटर वाले स्थान पे रहने लगा, तो वो कहा गया कि ठीक है भाई, ये इसका रियलाइज्ड नीश है। अच्छा, एक तो प्रीडेटर आ गया, या दूसरे ऑर्गेनिज्म भी एक नीश में रह रहे हैं, मान लीजिए एक हैबिटेट में, तो वैसे स्थान पे यदि दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका जो फूड का नीश रिलेशनशिप है वहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया, तो गॉस साहब ने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था कंपटीशन के कारण। तो ऐसी स्थिति में भी जो ऑर्गेनिज्म है उसे उस कंपटीशन को एवॉइड करने के लिए अपने नीश को रेस्ट्रिक्ट करेगा सेफ जगह पर, जहाँ पर वह कंपटीशन एवॉइड कर पाए उसी हैबिटेट में, और इस प्रकार से उसका जो रियलाइज्ड नीश होगा वह फंडामेंटल नीश से छोटा हो जाएगा, और वो वहाँ पर एक्चुअली पाया जाने लगेगा। तो यह हुआ दो कारण हमारे सामने आए। एक तो कंपटीशन बढ़ जाए जब अदर ऑर्गेनिज्म आते हैं तब, और या फिर उसमें एंट्री हो जाए प्रीडेटर की। द ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इफ इट एडॉप्ट्स टू द न्यू कंडीशन ऑफ इट्स रियलाइज्ड नीश। ऑर्गेनिज्म तभी सर्वाइव करेगा, मान लीजिए प्रीडेटर आया है तो जो नया रियलाइज्ड नीश इसका है उसमें वो यदि अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा, तो सर्वाइव करेगा। फंडामेंटल नीश आर द सेम साइज और लार्जर देन द रियलाइज्ड नीश।
ये मैंने बताया ही। ऑल्सो द सेम स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट लोकेशंस may have different realized needs depending on the competitors and predators that are present. तो अब अलग अलग जगह पर यदि रह रहे हैं तो उन जगह पर इनके और स्पेसीज के साथ कैसा कंपटीशन है और वहाँ पर प्रीडेटर्स की स्थितियाँ क्या है, इसके हिसाब से वहाँ पर भी इनके रियलाइज नीड्स प्रभावित होते हैं। फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निशेज कैन बी वाइड और ये नैरो, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकते हैं। यदि कंपटीटर्स की कमी है तो और इन्वायरमेंट फेवरेबल है और इंग्रेडिएंट, तो यह बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए, स्पेसीज में भी विभेदन कर दिया गया कि स्पेसीज दो प्रकार के होंगे। एक तो वह होंगे जो स्पेशलिस्ट होंगे और एक वो होंगे जो जनरलिस्ट होंगे। मतलब यह कि उनकी जो जनरलिस्ट हैं उनकी फीडिंग बिहेवियर, फीडिंग चॉइसेस बहुत नैरो नहीं है, वो वाइड है, वो वैरायटी ऑफ थिंग्स पे सरवाइव कर सकते हैं। पर स्पेशलिस्ट स्पेसीज वो कहे जाएंगे जिन्होंने अपने आप को इस प्रकार से एडॉप्ट किया है कि वो बहुत ही नैरो फीडिंग बिहेवियर है उनका, नैरो सबस्ट्रेट पे वो फीडिंग का काम कर रहे हैं, तो वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। उसके लिए उनमें ऐसी एडाप्टेशन है कि यही वो काम कर सकते हैं और इस प्रकार से ये बाकी से अपने आप को बाकी से होने वाले कंपटीशन से अलग कर लेते हैं। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट स्पेसीज इज द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन नैरो निश because they thrive only in certain environmental condition or eat a very specific certain food. Conversely, generalist species occupy a wider niche and make use of a variety of resources and can live in many different environmental conditions. The niche that an organism occupy may change dramatically over the course of the life. जो नीश एक ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करता है वह ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ, वह अपने लाइफ मतलब एक लंबा स्पैन हो जाएगा। तो इसमें दूसरे स्पेसीज और प्रीडेटर, इन तरह तरह की चीज़ों से, इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन सब से उनका सामना होगा। तो वो जो नीश है उसमें उसके परिवर्तन लाइफ टाइम में हो सकता है। An example of this is when tadpole, which is an herbivore, undergoes a metamorphosis into carnivorous frog. अब देखिए यहाँ हैबिटेट एकदम से बदल गया, उसका फीडिंग बिहेवियर एकदम से बदल गया, तो वह अपना हैबिटेट भी उस हिसाब से देखने का प्रयास करेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक लाइफ साइकिल में ही न तो प्रीडेटर के आने से और न ही दूसरे स्पेसीज के कंपटीशन से, अभी जो दो ऊपर के क्राइटेरिया बताए थे उसके अलग यदि जब फ्रॉग का एग्जाम्पल आप लेते हैं तो जब टैडपोल है, लार्वा है, तो उस स्थिति में इसका दूसरा रिक्वायरमेंट है, और जब मेटामार्फोसिस हो जा रहा है और वह कार्निवोरस फ्रॉग हो जा रहा है तब उसका रिक्वायरमेंट दूसरा हो जा रहा है। अब इसका निश जो है वह परिवर्तित हो जाएगा, नेचुरल है। Fundamental versus realized niche. Both fundamental and realized niche refers to the environmental position that a species occupy in an ecosystem. मतलब इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई किया जाए तो माइक्रो हैबिटेट विद इन द इकोसिस्टम दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई। तो फंडामेंटल और रियलाइज्ड निश ये किस बात को इंडिकेट करते हैं? तो ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका वह इन्वायरमेंटल इंग्रेडिएंट या माइक्रो हैबिटेट ऑफ एन इकोसिस्टम में अपने द्वारा ऑक्युपाई किए गए प्लेस को इंडिकेट करते हैं। फंडामेंटल निश रिप्रेजेंट्स ऑल द इन्वायरमेंटल कंडीशन वेयर ए स्पेसीज इज एबल टू लिव एंड द रियलाइज्ड निश इज वेयर द स्पेसीज एक्चुअली लिव्स। ठीक है।
फंडामेंटल नीश में क्या है कि वहाँ की स्थितियाँ इस प्रकार से है कि वह सरवाइव करेगा क्लाइमेट और उसके रॉ मटेरियल, फीडिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वो रियलाइज्ड नीश ना होके वो फंडामेंटल नीश कह रहे हैं, फंडामेंटल नीश कह रहे हैं। परंतु जब रियलाइज नीश की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वह हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट, जहाँ पर कि उसके फीडिंग बिहेवियर फुली सपोर्टेड है और वो वहाँ पर एक्चुअली पाया जा रहा है। तो एक है कि पोटेंशियली जहाँ जहाँ वो हो सकता है, फंडामेंटल नीश, और एक है रियलाइज नीश की पोटेंशियली जहाँ वह पाया जा रहा है, वह माइक्रो हैबिटेट। अदर नेम्स फॉर दीज नीश आर प्री कम्पिटिटिव एंड पोस्ट कम्पिटिटिव। फंडामेंटल नीश को प्री कम्पिटिटिव कहते हैं, अभी कंपटीशन नहीं हुआ, वो ऐसे जनरल उसके लिए सूटेबल है, इट्स ओके, फंडामेंटल नीश है। और जब पोस्ट कंपटीशन, जब वहाँ एक्चुअली वो लीव करने लगा, तब सवाल है कि उसे कंपटीशन से, उसे प्रीडेटर से, इससे सामना हुआ और तब वह जिस माइक्रो हैबिटेट में अपने आप को स्थापित कर पा रहा है, तो वह हो गया उसके द्वारा रियलाइज्ड नीश। In a fundamental niche, an organism can take advantage of all the biotic and abiotic factors in an ecosystem. जो फंडामेंटल निश है उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, तो जितने भी बायोटिक और ई-बायोटिक फैक्टर है इकोसिस्टम के, उन सब का वह लाभकारी उपयोग करने में सक्षम होगा, उसका लाभ वो पा सकता है। विदाउट कंपटीशन फ्रॉम अदर स्पेसीज और प्रेशर फ्रॉम दी स्पेसीज, वहाँ पर अदर स्पेसीज से कंपटीशन भी नहीं और कोई प्रेशर भी नहीं। अच्छा देखिए, इसको ज़रा टैबुलेटेड फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। पहले कॉलम में है कि बेसिस जिसके आधार पे हम दोनों प्रकार के निश को विभेदित करना चाहते हैं, और दूसरे में फंडामेंटल निश में क्या स्थिति होगी और रियलाइज्ड निश में क्या स्थिति होगी। वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स, कहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है, तो फंडामेंटल निश में वो रहता नहीं है, वो रहना सकता है, पोटेंशियल है। और रियलाइज्ड निश में यस ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो वहाँ पाया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो फंडामेंटल निश में थ्योरेटिकल प्रेजेंस है उसका। थ्योरेटिकल प्रेजेंस कहने का मतलब कि उस हैबिटेट के सारे संभावनाएं हैं कि वह उसके लाइफ को वहाँ सपोर्ट कर सके, और वो फंडामेंटल निश हुआ। परंतु जो रियलाइज्ड निश है, ऑर्गेनिज्म वहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट होता है, न कि थ्योरेटिकली उसकी संभावना होगी, वह एक्चुअली प्रेजेंट रहेगा, रियलाइज्ड निश। साइज, फंडामेंटल निश का साइज बड़ा होगा और रियलाइज्ड निश का साइज छोटा होगा। कंपटीशन फॉर रिसोर्स एंड प्रीडेटर्स, तो फंडामेंटल निश में यह एब्सेंट होता है और रियलाइज्ड निश में प्रेजेंट या यस। अदर टर्मिनोलॉजी के रूप में अभी पहले मैं बताया कि प्री कम्पिटिटिव फंडामेंटल निश में ये नाम से भी जान सकते हैं, दूसरा रियलाइज्ड निश पोस्ट कम्पिटिटिव निश है। और एक्टिविटी, तो रोल ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज फंडामेंटल निश में होगा, और रियलाइज्ड निश में व्हाट ए स्पेसीज एक्चुअली डू। नॉर्मल की एक फंडामेंटल निश है तो वहाँ पर है ना कि ये ऑर्गेनिज्म ये काम करेगा, ये करेगा, उनकी पोटेंशियलिटी के आधार पर एक संभावनाएं हैं कि वहाँ पर उसका क्या रोल है पर्टिकुलर स्पेसीज का, तो वो फंडामेंटल निश में है। परंतु जब रियलाइज्ड निश में आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि रोल चाहे जो भी था उसके लिए अलॉटेड, व्हाट ए स्पीसीज एक्चुअली डू इन दिस माइक्रो हैबिटेट, तो वो उसका हो गया रियलाइज्ड निश। इसी चीज़ को एक बार पुनः जो फ्रंट में आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, इसी चीज़ को यहाँ पर फिर से एक बार एग्जाम्पल दे के समझाने का प्रयास किया गया है। बार्नेकल्स कैन लिव इन बोथ डीप एंड सैलो इंटरटाइडल जोन, तो ये हो गया इसका फंडामेंटल निश। ये दोनों जगह पे रह सकता है, डीप में भी और सैलो वाटर जोन में भी। और कंपटीशन फ्रॉम बलेनस, नैरोज, बार्नेकल्स, स्पेशियल रेंज। अब एक कंपटीशन यहाँ आया, उस कंपटीशन के वजह से
बार्निकल्स जो है इसका स्पेशल रेंज में मॉडिफिकेशन हुआ, शिफ्ट हो गया। वो क्या शिफ्ट हुआ कि फोर्सिंग इट टू ऑक्यूपाई ए हायर एंड ड्रायर जोन। तो अब ये हायर और ड्रायर जोन को ये ऑक्यूपाई किया, तो यहाँ पर कंपटीशन हो गया बैलेंस से। इस कंपटीशन की वजह से इसका रियलाइज निश जो है वो शिफ्ट हुआ, और रियलाइज निश जो है वो क्या हो गया, ड्रायर जोन हो गया उसमें। ओके, आपने मेरी बात ध्यान से सुना, धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग को बुरा लगे तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज पे आप डालेंगे तो मैं यहाँ पर बेहतर आपको जवाब दे पाऊँगा। ठीक है। अब आप लोग के लिए आज एक और बर्डन दे रहे हैं। ये पहले से BSc 2 और BSc 3 में चल रहा था हमारी तरफ से, पर यहाँ पर आपस में इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि आप लोग को ये यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों का जवाब आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग वैसे ही समझदार आदमी हैं, तो सब जानते ही हैं, तो भेज दीजिएगा। यह एक्चुअली है क्या कि जो ग्रुप पे बना है वह एक डॉक्यूमेंटेशन भी है व्हाट्सएप ग्रुप का। वह कॉलेज में दिखाना भी है, प्राचार्य जी भी देखते हैं, और नैक का भी इस साल एक्रेडिशन हो रहा है। ये कोरोना की वजह से थोड़ा हेर फेर हो रहा है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। ये सवाल आपके मन को थोड़ा उद्वेलित कर पाए, और आपके द्वारा दिए गए जवाब से आपकी भी संलिप्तता हमारे इस कार्य में क्या है, या हमें थोड़ा और बेहतर एक्सप्रेस्ड वे में पता चल पाए। व्हाट इज रियलाइज्ड निश? कैन एन ऑर्गेनिज्म हैज रियलाइज्ड एंड फंडामेंटल निश बोथ? Which one is larger, realized or fundamental niche? Exemplify the fundamental and realized niche in relation to an organism. बहुत सरल चीज़ है, आप लोग भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे, निवेदन है मेरा। धन्यवाद।